बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ दोस्त पूछते रहते हैं कि धमासा कैसा होता है, धमासा की बूटा कैसा होता है या उसकी बूटी। तो आज मैं धमासे का पौधा ढूंढ के लाया हूँ काफ़ी सर्च के बाद। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि धमासा कैसा होता है। धमासा बेसिकली तो एक जड़ी बूटी है और इंतहाई तेज़ कांटों वाली, सख्त कांटों वाली जड़ी बूटी है, आप देख सकते हैं। और ये सहराई इलाकों में, बारानी इलाकों में बकसरत होती है। अगर इसको कूट के इसका जूस बनाया जाए या इसका पाउडर बनाए तो ये कड़वा होता है। आमतौर पर ये धमासा लोग खून साफ़ करने के लिए या एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होता है। और ख़ास तौर पर ये लोग जो कैंसर में मुब्तला होते हैं, आंतड़ियों का कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर वगैरह अर्ली स्टेजेस हो तो उसमें लोग ये यूज़ करते हैं। इसी तरह से खून साफ़ करने के लिए और उसके लिए भी। तो ये आप देख सकते हैं, मैं करीब करके आपको दिखाता हूँ कि ये इंतहाई इसके बड़े बड़े कांटे हैं और बहुत सख्त हैं। इसके बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते होते हैं और जितने पत्ते होते हैं पत्तों से बड़े कांटे होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर देखें तो यहाँ पे और पत्तों के दरमियान में फिर इसका बीज या फूल लगता है। तो यहाँ मैं आपको फूल भी दिखाता हूँ, एक दो फूल निकले हुए इस तरह से इसके छोटे छोटे फूल हैं, निकले हुए हैं नारंगी रंग के यहाँ पे। तो ये अभी काफ़ी तलाश के बाद मुझे मिला है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हुई, तकरीबन साल से ऊपर हो चुका है। तो जितना मैं तलाश करता रहूँ तो सारे जहाँ जहाँ पे मुझे पता था वहाँ पौधे खुश्क थे सारे। तो ये मुझे एक छोटा सा पौधा सब्ज़ मिला है। इंशाल्लाह इसमें मज़ीद मैं आपको डिटेल भी दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं और किस। अभी ये मसलन ग्रीन है, ताज़ा है, तो इसको कूट के, लंगड़ी में कूट के इसका जूस भी बनाया जा सकता है। जूस बना के पानी डाल के पिया जा सकता है। जूस मीन कि सिर्फ पानी डालना, बीच में चीनी नहीं डालनी। और इसके अलावा अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इसे साए में रख के खुश्क कर लें। खुश्क करके फिर इसे पीस लें, ग्राइंडर में पीस लें, पीस के और बारीक करके रख लें। और फिर इसे आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं या खाने के ऊपर डाल के, या इसी तरह घी में इसकी बॉल्स बना के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह इसके मुख्तलिफ़ वेज़ हैं यूज़ करने के। तो ये आज मैंने काफ़ी तलाश के बाद एक पौधा तलाश किया है। आमतौर पर इस मौसम में यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है धमासा, लेकिन इस दफ़ा प्रॉब्लम ये हुई है कि जैसे मैंने कहा कि 1.25 साल हो चुका है, साल से ऊपर हो चुका है, यहाँ पे बारिशें नहीं हुई तो तमाम एरिया खुश्क है। तो जहाँ जहाँ पे धमासे के पुराने पौधे मौजूद थे वो अभी तक खुश्क पड़े और नए भी जो बीज गिरता है उससे नए उगे भी नहीं हैं। तो ये मैंने कुछ जगह तलाश किए हैं, वहाँ से मिला है। इंशाल्लाह इस पर डिटेल से आपसे डिस्कशन होगी। इसके कांटे बहुत सख्त होते हैं, ये बीच में भी खुश्क है और बहुत एहतियात के साथ इंतहाई शार्प किस्म की नोक है इसकी कांटे की। अगर आप ज़रा सा भी हाथ लगेगा तो आपको फ़ौरन ये चुभता है। इंशाल्लाह इस पे डिटेल से मज़ीद कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और किन किन बीमारियों में, किन किन मकासद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि धमासे का पौधा इस तरह से नज़र आता है। ये अभी बिल्कुल छोटा सा है, अगर सही पुराना बड़ा पौधा हो तो फिर वो घना होता है, घनी झाड़ी बन जाती है। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।